हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए हम राइट ऑफ सेकेंड प्रिंस का न्यू पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किंग लैंगशिंग हेंगजुन को जब पता चला कि विंग की वजह से प्रिंस वांगजी जंगल में चले गए थे और उन्हें काफ़ी चोटें लगी थी, और लान कुरैन ने भी आग में घी डालने वाला काम किया था जब उन्होंने लैंगशिंग हेंगजुन को बताया था कि विंग ने उनसे बहस करी थी। तो इस वजह से लैंगशिंग हेंगजुन काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वो विंग को पनिश कर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि अगर विंग पहले से बाहर ना गया होता तो प्रिंस वांगजी भी उसके पीछे पीछे ना जाते और प्रिंस वांगजी पर टाइगर अटैक ना करता। प्रिंस वांगजी को जब होश आया और उन्हें विंग की पनिशमेंट के बारे में पता चला तो प्रिंस वांगजी पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लान चुचन और ये शिवू प्रिंस वांगजी को जाने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन वांगजी ने कहा कि वो किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी उनके विंग को हर्ट करे। वो अपने फादर और अंकल से भी बहस कर लेते हैं। इस वजह से प्रिंस वांगजी विंग को लेकर जिंगशी में वापस आते हैं, पर सच ये था कि प्रिंस वांगजी भी अभी तक खुद हील नहीं हो पाए थे। प्रिंस वांगजी विंग को अपनी बाहों में लिए हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पूरे 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक विंग को होश नहीं आया था, और यही एक कारण था प्रिंस वांगजी की बेचैनी को और बढ़ा देने का। प्रिंस वांगजी की बेचैनी और गुस्सा दोनों ही बढ़ते चले जा रहे थे। कभी प्रिंस वांगजी विंग के फेस को टच करते, कभी नीचे झुककर उसके सीने के पास उसके दिल की धड़कनों को सुनते, खुद को यह एहसास कराने के लिए कि विंग जिंदा है, विंग को कुछ नहीं हुआ है, और वो उनके यानी कि प्रिंस वांगजी के साथ है। प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग जब तुम होश में आओगे ना तो मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलूँगा जहाँ आज तक मैं सिर्फ अपनी मदर के साथ गया हूँ। विंग तुम्हें पता है वो जगह मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब, और जब भी मैं बहुत परेशान होता हूँ ना या अकेला फील करता हूँ तो मैं वहीं पर जाता हूँ। आज तक तो मैंने गागा को भी वहाँ जाने नहीं दिया। वो मेरी सीक्रेट प्लेस है। वो जगह मेरी मदर के लिए, मेरे लिए एक बहुत ख़ास चीज़ थी, क्योंकि वो जगह मेरी मदर की तरफ से मेरे लिए खूबसूरत तोहफ़ा था जो विंग अब सिर्फ मैं और तुम एक साथ शेयर करेंगे। मैं किसी को भी उस जगह पर नहीं जाने दूंगा। वो हमारी खुशी का एक एहसास होगा। तभी विंग कहता है, कौन सी जगह हस्बैंड? प्रिंस वांगजी ने जब ये आवाज़ सुनी तो उन्हें यकीन ही हुआ। उनको लगा कि क्या मैं अब आवाज़ें भी सुनने लगा हूँ विंग की। वो कहते हैं, विंग देखो, मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही है, कितनी चिंता हो रही है कि अब मुझे तुम्हारी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी इधर उधर से, जबकि मुझे पता है कि तुम तो बेहोश हो, तो मैं भी होश भी नहीं आया है। तभी फिर एक बार आवाज़ आती है, हस्बैंड, और इस बार पहले से थोड़ा सा तेज़ आवाज़ थी। प्रिंस वांगजी समझ गए कि अब ये इनका वहम नहीं है। जब उन्होंने अपनी नज़रें नीचे करी, क्योंकि विंग को उन्होंने अपनी बाहों में थाम रखा था, प्रिंस वांगजी ने देखा विंग उनकी तरफ ही देख रहा था। प्रिंस वांगजी के लिप्स सील हो जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तभी विंग कहता है, हस्बैंड, आप मुझे कहाँ लेकर जाने की बात कर रहे हो? विंग की आवाज़ में पेन था। विंग रुक रुक करके बात कर रहा था, लेकिन पहले से वो काफ़ी बेटर था। प्रिंस वांगजी ने जब अपनी नज़रें नीचे करी तो उन्होंने देखा कि विंग एकटक उनकी तरफ देखे जा रहा था। प्रिंस वांगजी बिल्कुल फ्रीज से हो गए। उन्होंने धीरे से विंग के हाथ को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग तुम होश में आ गए? हाँ, तुम होश में आ गए? तुम सच में होश में आ गए? प्रिंस वांगजी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, जो कि पहले भी बह ही रहे थे, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं, विंग तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? तुम्हें कितनी बुरी तरह से पनिश किया है। उनको तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है।
विंग, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा। तभी विंग ने कहा, हस्बैंड, हस्बैंड, आपको आपको मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का ही है, और आपके फादर को लगा था कि सब मेरी वजह से है, मेरी गलती से हुआ था, तो उन्होंने मुझे पनिश करके मेरी गलती की सज़ा मुझे दे दी है। तो अब आप ये सब करके और मुझसे इतना अच्छे से बात करके मुझे क्या दिखाना चाहते हो? हाँ, मैंने तो नहीं कहा था ना कि आप मेरे पीछे आओ। आपने ही मुझे थप्पड़ मारा था। मेरी क्या गलती थी? बस इतनी ही सी तो गलती थी कि आपके अंकल जो गलत बात बोल रहे थे, मैं तभी प्रिंस वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और वो कहने लगे, विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आई एम सॉरी विंग, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई, इतने सारे दर्द का सामना करना पड़ा। मुझे पता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे इस रिश्ते में किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना, लेकिन विंग, मैं अपने इस दिल का क्या करूं जिसे तुम्हारी वजह से फिर से इमोशंस को फील करने का एहसास हुआ है। विंग, मेरे दिल ने फिर से इमोशंस को फील करना शुरू किया है। विंग, मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझसे कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैंने उधर तुम्हें गुस्से में थप्पड़ मार दिया था। मैं नहीं चाहता था कि अंकल तुम्हें हर्ट करें। तुम मेरे अंकल को नहीं जानते, वो मेरे फादर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मुझे किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने देना चाहिए था। विंग, आई एम सॉरी, लेकिन विंग अब मेरा वादा है, मैं फिर कभी तुम्हें किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा। फादर और अंकल ने तुम्हारे साथ जो भी किया है विंग, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। विंग, अगर मैं होश में होता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन मैं खुद। विंग, जो कि वांग जी के सीने से लगा हुआ था, वो एकदम से फ्लिंच हो उठा। उसे अपनी मदर की याद आ जाती है कि कैसे उसकी मदर विंग को ट्रीट किया करती थी। जिस तरह से प्रिंस वांग जी विंग से माफ़ी मांग रहे थे और उसके लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, विंग को ऐसा लगा जैसे कि जिस इमोशन को, जिस एहसास को विंग भूल गया था, फिर एक बार प्रिंस वांग जी ने उन्हें याद दिला दिया था। ऐसे ही विंग की मदर थी। जब विंग की मदर आखिरी मोमेंट्स में, जब वो और विंग आखिरी बार एक साथ थे, तो विंग की मदर कैंगसे सैंड्रेन ने विंग को एक बॉक्स के अंदर कवर अप करने से पहले विंग से कहा था कि वो एक अच्छी मदर नहीं बन पाई, लेकिन वो विंग से बहुत प्यार करती हैं। विंग के लिए आज इतने टाइम बाद इस पल को याद करना काफ़ी दर्द भरा था और तकलीफ़ देह था और अजीब भी था, क्योंकि आज से पहले कभी विंग को होश में तो ये मोमेंट्स याद नहीं आए थे। वो कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जिस कोल्ड हार्टेड और रूथलेस प्रिंस वांग जी को विंग जानता था, जिसे मारने का आदेश विंग को दिया गया था, जिस प्रिंस वांग जी से दुश्मन देश डरते थे, सैनिक थर थर कांपते थे, आज वही प्रिंस वांग जी विंग को अपने गले से लगाए हुए थे और रो रहे थे उसके लिए। प्रिंस वांग जी, जिसके बारे में लोगों ने सुना था और जिस वांग जी को विंग आज देख रहा था अपनी आंखों के सामने, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था उसे साफ साफ। प्रिंस वांग जी ने तभी विंग को खुद से दूर किया और कहा, विंग, मैं तभी उनकी नज़र विंग से मिली। विंग वांग जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देख रहा था। उसे अभी भी पेन हो रहा था, लेकिन उस मेडिसिनल पेस्ट की वजह से जो हीलर ने वांग जी को दिया था, उससे विंग के घाव पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे, मतलब रिकवर हो गया था विंग। पर विंग के क्या करते करते, उसका ध्यान रखते रखते प्रिंस वांग जी ने तो खुद को भुला ही दिया था। वो अपने पेन को भी भूल गए थे और खुद को भी। प्रिंस वांग जी कहते हैं, विंग,
विंग मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझसे कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, प्लीज़ विंग। तभी प्रिंस वांगजी चौंक जाते हैं जब विंग ऊपर उठने लगा। ये देखकर प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग विंग ये तुम क्या कर रहे हो? चुपचाप लेटे रहो, ये मेरा ऑर्डर है। अभी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, समझे? तुम्हें कितनी चोट लगी है, तुम्हें कितना क्रूएल पनिशमेंट दिया गया था। विंग की आइज़ बिल्कुल डल हो गई थी। जो पेन, जो टॉर्चर विंग ने फेस किया था, सहा था, उसने विंग को बिल्कुल लाइफलेस सा कर दिया था। लेकिन विंग के लिए पहली बार नहीं था जब उससे इस तरह के पेन से गुजरना पड़ा था। इससे पहले भी विंग ने वेंस के कहने पर कई सारे काम किए थे और एक बार तो विंग की जान जाते हुए ही बची थी। उस वक्त भी उसे शुयांग ने ही बचाया था। विंग के हाथ पर सोड के कट का एक गहरा निशान आ गया था, जिसे ठीक होने में महीनों या फिर कह ले सालों लग गए थे। विंग ने आगे बढ़कर प्रिंस वांगजी के आंसुओं को पोंछा और कहा, हस्बैंड, आप क्यों रो रहे हो? चोट मुझे लगी है और मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अगर मुझे कुछ हो भी गया होता तो किसे फ़र्क पड़ने वाला है? किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। प्रिंस वांगजी, जो कि चुपचाप इतनी देर से विंग की सारी बातें सुन रहे थे, वो तभी विंग के नज़दीक आते हैं और कहते हैं, विंग, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या कह रहे हो मुझसे? हाँ, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ वो तुम नहीं सुन रहे हो और तुम ये सारी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। विंग, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो क्या कहा तुमने? किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। विंग, तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीने या मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है? क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि मैं? तभी प्रिंस वांगजी दर्द से कराहा उठे, जिस दर्द को वो इतनी देर से, इतने दिन से इग्नोर कर रहे थे, जब से विंग जिंगशी में वापस आया था उनके साथ, जब उसे चोट लगी थी। उसके बाद प्रिंस वांगजी अब उस दर्द को और सहन नहीं कर पा रहे थे। प्रिंस वांगजी के घाव, जो अभी तक थोड़ा बहुत हील हुए भी थे, वो फिर से ओपन हो जाते हैं। प्रिंस वांगजी को इतना ज़्यादा पेन होने लगा था कि वो विंग के गले से लग गए, इस उम्मीद में कि विंग उन्हें अपने आर्म्स में लेकर के उन्हें कंफर्ट करेगा। प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग, आज कहा तो कहा, आज के बाद फिर कभी ऐसा मत कहना। ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे होठों पर आने नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने उस दिन भी तुम्हें थप्पड़ मारा था और मैं तुम्हें कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगा, समझे तुम विंग? और एक और बात, तुम जाना भी चाहोगे ना विंग, तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। विंग के दिल की धड़कन बढ़ सी गई थी। ये कैसी फीलिंग थी जो वो इस वक्त महसूस कर रहा था? ये कैसी इंटीमेसी थी जो उसके और वांगजी के बीच में थी? क्या प्रिंस वांगजी के आंसुओं ने विंग को कमज़ोर कर दिया था? क्या उसके मिशन से, जिस लिए वो आया था, उससे ये चीज़ें विंग को दूर कर रही थी, या फिर कुछ और था ये सब? तभी विंग के हाथ, जो कि प्रिंस वांगजी की पीठ पर ना होकर के बेड पर साइड में रखे हुए थे, न जाने कब विंग प्रिंस वांगजी को कंफर्ट करने लगा। अपनी हाथ से प्रिंस वांगजी की पीठ को सहलाने लगा। विंग को खुद नहीं पता चला था। वो कहता है, हस्बैंड। तभी विंग चौंक गया। उसे प्रिंस वांगजी की पीठ पर कुछ अजीब सा फील हुआ। उसे प्रिंस वांगजी की पीठ वेट महसूस हुई। विंग बोला, ये क्या है? जब उसने अपने फिंगर्स को देखा तो ये क्या था? उसके फिंगर्स पर ब्लड लगा हुआ था। विंग ये देखकर घबरा जाता है। वो कहता है, खून। लेकिन तभी प्रिंस वांगजी, जिन्होंने अपने फेस को विंग की नेक के पास रखा हुआ था, उन्होंने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, मेरी तरफ देखो, मेरी आँखों में देखो और मेरे शब्दों पर गौर करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं
किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम। और हाँ, फिर कभी ये मत कहना कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। विंग, मुझे फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे हस्बैंड को फ़र्क पड़ेगा। प्रिंस वांग जी की आंखों में गुस्सा, तड़प और एक ऐसा एहसास जो कि एक लवर की आंखों में दिखता था, एक वाइफ को अपने हस्बैंड की आंखों में दिखता था। एक वो एहसास, वो तड़प विंग इस वक्त देख पा रहा था वांग जी की आंखों में। हाँ, विंग आज तक प्यार में नहीं पड़ा था किसी के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे इस फीलिंग का एहसास नहीं था, पता नहीं था, क्योंकि विंग के पेरेंट्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे। माना विंग छोटा था, लेकिन उसके पेरेंट्स अक्सर एक दूसरे से कहा करते थे कि अगर उनमें से किसी एक को कुछ भी हुआ तो दूसरा भी जिंदा नहीं बचेगा। विंग इस एहसास को अच्छे से समझता था, लेकिन प्रिंस वांग जी की आंखों में यह एहसास क्यों था ये एहसास जो विंग समझ पा रहा था, एहसास कर पा रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड ये। प्रिंस वांग जी की सांसें हैवी होने लगी थी, पेन बढ़ता ही चला जा रहा था उनका। और तभी विंग के नज़दीक आए, उसके लिप्स के बेहद नज़दीक आकर कहते हैं, विंग, मैं तुम्हें विंग कहकर ही बुलाऊंगा, क्योंकि मेरा तुम पर हक है विंग। तुम मेरी वाइफ हो विंग, और मेरे। लेकिन तभी प्रिंस वांग जी के लिप्स बोलते बोलते चुप से हो गए। वो विंग के लिप्स को टच करते हुए कहते हैं, विंग, कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, और मैं तुमसे। प्रिंस वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने अंदर चल रहे तूफान को या फीलिंग्स के एहसास को कैसे समझाएं, कैसे बयान करें विंग को। तभी उन्होंने एक हाथ से आहिस्ता से विंग को अपने आर्म्स में भर लिया और उसके लिप्स पर एक डीप किस किया। प्रिंस वांग जी कहते हैं, विंग, आज तुम होश में हो ना, तो इस किस को भूलना मत। और जितनी बार तुम मुझे, हमारे रिश्ते को और हमारे किस को भूलोगे, उतनी बार ही विंग मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि हमारा रिश्ता कोई कागज़ पर लिखे हुए कुछ अल्फाज नहीं है जिन्हें तुम जब चाहे मिटा दोगे, या किसी के कहने से वो अल्फाज मिट जाएंगे। विंग, हमारा रिश्ता ताउम्र के लिए है, जिसे हम चाह कर भी नहीं तोड़ सकते, और मैं तुम्हें तोड़ने भी नहीं दूंगा। और मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था कि इस रिश्ते में विंग तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तो ऐसा नहीं है विंग। अब तुम मेरी बात सुन लो अच्छे से। विंग, तुम मेरे अलावा किसी से भी उम्मीद नहीं रखोगे। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और एक किस मैंने तुम्हें इसलिए किया है क्योंकि विंग। लेकिन प्रिंस वांग जी इतना ज़्यादा पेन में आ चुके थे कि एक्सट्रीम पेन की वजह से विंग की बाहों में ही बेहोश हो जाते हैं। विंग प्रिंस वांग जी की किस की वजह से बिल्कुल फ्रीज हो गया था, और जो भी बातें उन्होंने विंग से कही थी, विंग को कुछ समझ नहीं आया था। कुछ सेकंड्स तक के लिए तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि ये सब हुआ क्या है। प्रिंस वांग जी ने उसे फोर्सफुली किस नहीं किया था, बल्कि एक लवर जैसे अपने पार्टनर को किस करता है वैसे किया था। उनके लिप्स का वो सॉफ्ट टच, एक इंटीमेसी जो विंग शायद वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता था। वो कहता है, हस्बैंड आप। लेकिन प्रिंस वांग जी विंग के सीने से लगे हुए बेहोशी में ही चले गए थे। विंग ने केयरफुली प्रिंस वांग जी को बेड पर कन्वर्ट लेकर लिटाया और प्रिंस वांग जी के रोब्स को रिमूव किया। लेकिन अपने सामने का वो मंजर देखकर विंग की रूह सी कांप उठी थी। इतना पेन, इतनी सारी चोटें तो शायद विंग ने भी कभी फेस नहीं करी होंगी। प्रिंस वांग जी के जो घाव थोड़ा बहुत हील हो चुके थे, वो फिर से ओपन हो गए थे, और इस चीज़ ने विंग को पेन से भर दिया था, क्योंकि उसे एहसास था जब उसे पनिशमेंट मिली थी, उसे चाबुक से मारा जा रहा था। वो दर्द विंग नहीं बोल सकता था, और प्रिंस वांग जी के तो घाव फिर से ओपन हो गए थे। और इसका रीज़न ये था कि प्रिंस वांग जी लगातार विंग की देख रेख कर रहे थे। वो विंग के पास बैठे रहते थे, उसके साथ बेड पर नहीं लेटते थे कि कहीं नींद में वो विंग को हर्ट ना कर दे। लेकिन विंग इस सब बातों से अनजान था। उसने अपनी फिंगर से केयरफुली वांग जी के पीठ को टच किया। वो बोला, इतनी सारी चोटों के निशान, ये तो उस टाइगर के पंजों के निशान हैं, लेकिन ये निशान,
ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर प्रिंस वांगजी की पीठ पर बनाए हैं। कोई इतना क्रूएल कैसे हो सकता है? कोई कैसे? विंग बोला। इनके घाव फिर से ओपन हो गए हैं। मैं क्या करूं? अगर मैं अभी बाहर गया तो फिर से किंग लैन को यही लगेगा कि मैंने प्रिंस वांगजी को चोट पहुंचाई है, और अभी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं फिर से कोई पनिशमेंट फेस कर सकूं। विंग समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे, वो वांगजी को कैसे हील करे। तभी उसे अपनी बॉडी पर एक मेडिसिनल पेस्ट लगा हुआ दिखा। वो कहता है, क्या क्या इसी से मैं ठीक हुआ हूँ? अगर अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो प्रिंस वांगजी भी ठीक हो सकते हैं। ये सोचकर विंग ने प्रिंस वांगजी के घाव पर उस मेडिसिनल पेस्ट को अप्लाई करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वांगजी रिकवर कर जाएगा। सुबह का 4 बज रहा था। विंग तो वांगजी की केयर करते सो गया था, क्योंकि वो खुद भी अभी पूरी तरह से हील नहीं था। मतलब उसको पेन तो काफ़ी कम था, लेकिन अभी वो भी काफ़ी वीक हो चुका था। प्रिंस वांगी जो कि पेन की वजह से बेहोश हो गए थे, अचानक से उनकी आँख खुल जाती है। उन्हें पेन हो रहा था, पर पहले से उन्हें काफ़ी रिलीफ था। तभी वांगजी कहता है, विंग विंग। उन्हें याद आता है कि विंग को किस उन्होंने किया था, और फिर वो एक्सट्रीम पेन की वजह से बेहोश हो गए थे। वांगजी कहता है, विंग। जब उन्होंने अपनी नज़रें फेरी तो देखा विंग बेड पर उनके पास लेटा हुआ था और सो रहा था। सोते हुए विंग एक बेबी की तरह लग रहा था। उसने खुद में ही समेट लिया था। प्रिंस वांगजी विंग के फेस से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपर रोब को नहीं पहना हुआ है। प्रिंस वांगजी ने देखा उनके हैंड्स पर जहाँ कोई ताज़ा निशान नहीं थे, जहाँ पुरानी चोटें थी, वहाँ पर भी वो मेडिसिनल पेस्ट लगा हुआ था जो उन्होंने विंग की चोट पर अप्लाई किया था। अचानक से वांगजी के फेस पर बहुत ही हल्की सी स्माइल आ जाती है। इसका खुद से ही उन्हें एहसास नहीं था। इस चीज़ का एहसास कि विंग ने उसकी केयर करी थी, इस एहसास ने प्रिंस वांगजी के दिल में वो एहसास जगा दिया था, वो फीलिंग जगाती थी जो प्रिंस वांगजी ने पहले कभी महसूस नहीं करी थी। वांगजी विंग के पास किया और प्यार से उसके फेस को टच करते हुए बोला, विंग, तुम्हें पता है तुम सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हो, लेकिन जब तुम होश में रहते हो ना, जागते हुए होते हो, तो तुम कितने हर्टफुल वर्ड्स कहते हो, तुम्हें नहीं पता। हाँ, मुझे पता है कि लोग मुझे रूथलेस और कोल्ड हार्टेड कहते हैं, लेकिन मुझे भी पता है कि कहाँ पर चुप हो जाना है, लेकिन विंग तुम्हें नहीं पता है। प्रिंस वांगजी खुद को रोक नहीं पाए थे। फिर एक बार विंग के फेस को, उसके लिप्स को टच करने से, और फिर से एक बार विंग को किस करने से, क्योंकि उन्हें विंग से प्यार हो गया था। और बस इस चीज़ को शब्दों में बयान करना बाकी रह गया था।